आज के एपिसोड में हम देखेंगे परिमल मंदिर का मोमेंट्स अगरबत्ती। आप सबको डॉली झा का प्यार भरा नमस्कार और ओम धूप शो के इस एपिसोड में आपका हार्दिक स्वागत है। तो आज हमारे पास है परिमल मंदिर का मोमेंट्स इंसेंस, जो कि कुछ इस तरह के पैक में आता है। इसका पूरा का पूरा ब्रांडिंग इंग्लिश में ही है, दोनों तरफ इंग्लिश में ही लिखा हुआ है और दोनों तरफ ब्रांडिंग सेम है। इसमें एक राखी का सा फोटो बनाया हुआ है और लिखा हुआ है परिमल ब्रांड मोमेंट्स एरोमेटिक इंसेंस स्टिक्स कम टू बाय द फ्रेग्रेंसेस। तो कुछ आप इस तरह का ये पैक देख सकते हैं, दोनों तरफ ये सेम है, इस तरह से है। और जैसा कि आप देख सकते हैं इसका ओवरऑल फील कुछ येलो और बेज टाइप में है। एक तरफ इसमें बहुत सारे इंडियन लैंग्वेजेस में परिमल मोमेंट्स लिखा हुआ है, इस तरह से देख सकते हैं। और एक तरफ इनका कॉन्टैक्ट डिटेल्स है, इनका बाकी सारी कस्टमर केयर नंबर, डायरेक्शंस ऑफ यूज, इनका बार कोड है। और ये 14 ग्राम अगरबत्ती है 13 रुपए का। ये कुछ इस तरह से है। दोनों ओपनिंग पर भी वैसे ही 13 रुपया लिखा हुआ है, परिमल ब्रांड मोमेंट्स लिखा हुआ है। ये कुछ आप ऐसा देख सकते हैं। तो इसका जो ओवरऑल फील है वो कुछ इस तरह से है। 14 ग्राम अगरबत्ती है ये 13 रुपए का। इसके अंदर हमें एक पीले रंग का इस तरह का एक पाउच मिलता है, जिसमें लाल रंग से ब्रांडिंग किया हुआ है और परिमल मंदिर लिखा हुआ है। और लिखा हुआ है एवरी प्रेयर इज आंसर्ड, हर प्रार्थना का फल मिलेगा। तो ये हम कुछ इस तरह से देखते हैं और एक तरफ ये प्लेन है। इसके अंदर हमें एक काले रंग का एक ब्लैक एवरेज अगरबत्ती मिले था, एवरेज साइज अगरबत्ती है, जो कि ये 9 इंच का अगरबत्ती है। इसके अंदर का जो बैम्बू कोर है वो कुछ पीला सा ठोस है, काफी स्ट्रांग है, स्मूथ है। तो ये आप ऐसा देख सकते हैं। जो इसका टॉप नोट है, एज इन जब हम इस ठंडे अगरबत्ती को पहली बार स्मेल करते हैं तो आपको एक सिट्रस सा जो फ्रेग्रेंस होता है वो आएगा, यानी कि जैसे किसी सिट्रस और फ्लोरल है, तो जैसे किसी हल्का सा जो एक खटास लिया हुआ जो होता है, जैसे नींबू हुआ, ऑरेंज हो गया, उस तरह का जो खुशबू होता है। और एक वाइल्ड फूलों का खुशबू जैसा होता है। कभी अगर आपने रोजमेरी का स्मेल किया हो तो कुछ उस तरह का खुशबू है। इन दोनों का मिला जुला सा खुशबू है। और थोड़ा बहुत इसमें एक जो डियो और परफ्यूम टाइप का जो खुशबू होता है, जो एक आर्टिफिशियल टाइप का फ्रेग्रेंस होता है, वो भी आ रहा है। तो अगर आपको उस तरह का, जैसे बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जिनको ट्रेडिशनल अगरबत्ती जो है उसका खुशबू नहीं चाहिए, उनको वो बोर हो चुके हैं चंदन से, लोबान से, गुलाब से, मोगरा से, उनको कुछ अलग चाहिए, कुछ अलग से हट के चाहिए खुशबू, तो शायद आपको ये स्पेशल पसंद आए। क्योंकि इसका जो ब्लेंड है वो कुछ अलग सा है, बहुत अगरबत्ती टाइप का, जो टिपिकल अगरबत्ती का खुशबू होता है वो नहीं है, जो एक ट्रेडिशनल खुशबू होता है, पारंपरिक खुशबू जो होता है वो नहीं है। तो ये था इसका टॉप नोट। अब हम इसे प्रज्वलित करके देखते हैं कि जब हम इसे प्रज्वलित करेंगे तो हमारे घर में किस तरह का खुशबू होगा। तो आइए अब हम इसे प्रज्वलित करते हैं। काफ़ी हल्का सा मध्यम सा खुशबू है इसका, और धुआं भी इसमें बहुत ज़्यादा नहीं है। इसका जो खुशबू है वो बहुत दूर तक नहीं फैलेगा, लेकिन अगर आप जैसे बंद करके अपने घर को अगर आप पूजा करें, यूजुअली जैसा होता है कि अगर घर आपका बंद है तो घर में जो है कम से कम पूरे घर में होगा इसका खुशबू। और बहुत बड़े एरिया में नहीं, अगर आपका घर बहुत बड़ा है तो शायद बहुत बड़े एरिया में नहीं होगा। लेकिन मेरा घर एक 30 गज का घर है, तो इस घर में पूरी जगह इसका खुशबू हो जाता है। हमारे घर में 3 कमरे हैं और तीनों कमरों में इसका खुशबू अच्छा खासा आता है। खुशबू में एक बहुत बहुत हल्का सा एक, कहीं इसके बेस में एक मिठास है। और जो वो एक रोजमेरी की खुशबू हम आपको कह रहे थे वो है इस अभी धूप के खुशबू में भी है। और जो वो एक हाई एंड नोट आ रहा था, जो एक परफ्यूम का सा खुशबू आ रहा था, डियो का सा खुशबू आ रहा था, जो कि ठंडे अगरबत्ती में काफ़ी प्रोनाउंस था, वो अभी बहुत टोन डाउन हो गया, वो कहीं बेस में है। और धीरे धीरे जैसे जैसे ये अपना जैसे जैसे ये अगरबत्ती जल रहा है, वैसे वैसे इसका खुशबू जो है नया नया इसके अंदर से हल्का सा टोन जो है वो उभर के आ रहा है। तो ये
अगरबत्ती जैसा बिल्कुल जलते ही जिस तरह का आपको खुशबू आएगा, उससे जब ये जलता रहेगा बहुत देर तक, जब ये जल रहा है और आप पूजा कर रहे हैं या फिर आप घर में हैं, तो धीरे धीरे आप देखेंगे कि इसका जो नोट्स है वो कुछ अलग नोट्स आ रहा है। कभी आपको हल्का सा फ्लोरल आएगा, कभी थोड़ा सा हल्का सा सिट्रस आएगा, कभी रोजमेरी का जो सुगंध है वो आपको प्रोनाउंस्ड लगेगा। तो ये कुछ उस तरह का खुशबू है जो कि माइल्ड है, और इसका जो प्रोफाइल है वो धीरे धीरे बिल्डअप होता है। ये बिल्कुल एक बार में लाइफ में नहीं आ जाता है, खुशबू इसका बिल्कुल एक बार में प्रोमिनेंट नहीं होता है। अलग अलग नोट देता हुआ से इसका खुशबू जो है पूरे टाइम चलता है जब तक ये जलता है। और अगरबत्ती ख़त्म हो जाने के बाद जो इसका रिटेंशन होता है, यानी जो खुशबू घर में आपके घर में बसा रहता है, वो बहुत देर तक नहीं होता है, क्योंकि ये खुशबू बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं है। तो जो बहुत स्ट्रॉन्ग खुशबू होते हैं वो फिर बहुत देर तक टिके रहते हैं। लेकिन ये खुशबू क्योंकि हल्का सा है, अभी देखिए जैसे आपसे बात करते करते अभी इसमें जो वो डीओ और परफ्यूम का जो नोट जो हमें ठंडे खुशबू में मिल रहा था, ठंडे अगरबत्ती में मिल रहा था, वो अब आने लगा है। तो ये कुछ इस तरह सा है। इसका रिटेंशन बहुत ज़्यादा नहीं है। अगर आपको कुछ उस तरह का खुशबू पसंद है जो बहुत देर तक जिसका खुशबू टिकता है, तो शायद ये आपके लिए नहीं है। लेकिन अगर आप मेरे जैसे हैं कि आपको ऐसा कोई खुशबू पसंद है जो कि जल रहा है, ठीक है, जलने के बाद जो है 1-2 घंटे तक भी घर में उसका खुशबू रहे, लेकिन उसके बाद घर का खुशबू न्यूट्रल हो जाना चाहिए, तो आपको ये पसंद आएगा। और वैसे भी अगर आपको हल्का मध्यम सा खुशबू पसंद है तो ये आपको पसंद आएगा, तब आपको ये बहुत अच्छा लगेगा। तो अब आप इसे ट्राई करना चाहेंगे और इसका लिंक हम डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, तो आप वहाँ देख लीजिएगा। आप परिमल मंदिर के वेबसाइट से भी ले सकते हैं, आप अपने किसी आसपास के पंसारी दुकान से या किसी अगरबत्ती स्टोर से भी चेकआउट कर सकते हैं। 13 रुपये का अगरबत्ती है, 14 ग्राम अगरबत्ती है, तो बहुत सारा अगरबत्ती भी नहीं है। अगर आप इसे थोड़ा सा ट्राई करने के लिए लेना चाहते हैं तो 13 रुपये में ट्राई कर सकते हैं, उसके लिए काफ़ी अच्छा रहेगा। परिमल मंदिर के जो बहुत सारे खुशबू हैं, जो इनके जो बेस्ट सेलर्स हैं, उनमें से एक मोमेंट्स आता है, और ये खासकर उन लोगों के लिए ही बनाया गया है कि जिनको ट्रेडिशनल खुशबू से अलग कुछ हटके चाहिए, तो उनके लिए ये खुशबू है। तो अगर आप बिल्कुल ट्रेडिशनल खुशबू से बोर हो चुके हैं और कुछ नया ट्राई करना चाहते हैं, तो आप परिमल मंदिर का मोमेंट्स ट्राई कर सकते हैं। इस अगरबत्ती का खुशबू जैसा है वैसा ब्लेंड हमको तो पसंद नहीं आता है, क्योंकि हमको ट्रेडिशनल खुशबू पसंद है। हमको गूगल, लोबान, कपूर, उस तरह का खुशबू पसंद है, चंदन का। तो ये हमको बहुत ज़्यादा नहीं पसंद आया, तो इसीलिए हम इसको 2 स्टार्स देंगे। लेकिन अगर आपको ये बहुत पसंद है तो शायद आप इसे 4 या 5 स्टार्स भी देना चाहें। उसके लिए आप 14 ग्राम अगरबत्ती है, बहुत ज़्यादा दिन भी नहीं चलेगा, और 13 रुपये का है, तो आप एक बार इसे ट्राई कर सकते हैं। तो ये है परिमल मंदिर का मोमेंट्स अगरबत्ती। पिछले एपिसोड में हमने आपसे पूछा था कि कस्तूरी मृग का लैटिन नाम क्या है और वो कहाँ पर ज़्यादा पाया जाता है। तो कस्तूरी मृग का जो लैटिन नाम है वो है मॉस्कस मॉस्कीफेरस, और ये नेपाल के घाटियों में ज़्यादा पाया जाता है, नेपाल के पहाड़ों में पाया जाता है। हमारे हिमालय जो रेंज है उसमें पाया जाता है। तो लेह, लद्दाख, हिमाचल, इस तरह के जो एरिया हैं, जो हमारे बिल्कुल हाई एंड माउंटेन्स हैं, वहाँ पर ये पाया जाता है। और जो कस्तूरी जो है वो इस हिरण के नाभि में मिलता है, और जो मेल हिरण होते हैं, जो नर होते हैं, सिर्फ उनमें ही पाया जाता है। ये मादा हिरणों में ये नहीं पाया जाता है। और इसका इतना ज़्यादा पोचिंग हुआ है कि आज के ज़माने में ये बहुत ज़्यादा इंडेंजर्ड है। शायद ही कुछ हमारे पास मस्क डियर अब बचे हों। तो ये था मस्क डियर के बारे में जानकारी। अब हमारा आज का क्विज है कि रोप इंसेंस या रस्सी नुमा जो अगरबत्ती होता है उसका प्रयोग सबसे ज़्यादा कहाँ होता है। ये है हमारा आज का क्विज। उम्मीद करते हैं कि आज का ये एपिसोड आपको पसंद आया हो और आपको इससे कुछ सीखने को मिला हो। अगर आपको ऐसा लगता है कि इससे किसी और को भी कुछ सीखने को मिल सकता है, तो आप ये उनके साथ शेयर कीजिए। आप अपने विचार हमें कमेंट सेक्शन में बताइए। और जब तक अब हम अगली बार मिलें, तब तक अपना और अपने प्रियजन का खास ख्याल रखिए। नमस्ते।